साथियों नमस्कार। हिंदी में संधि शुरू किया था ना। उसमें संधि के प्रकार बता दिए थे, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी भेद लिखा दिए थे, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आज हमको बात करना है दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि, देखिए इसका नाम दीर्घ और स्वर और संधि 3 शब्द इसमें जुड़े हैं। स्वर होने चाहिए, उसमें दीर्घ होने चाहिए। तो आपको याद होगा जब हमने स्वर पढ़ाया होगा आपको, पूरी स्वर संधि जो है इन्हीं स्वरों में होगी जो हम लिख रहे हैं। तो हम फिर से एक बार आपको याद दिलाते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि अगर वर्णमाला आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में है पूरी वर्णमाला, उसको आप पढ़ने के बाद ही संध पढ़िएगा। ये कहीं चला नहीं जाएगा, आपके मोबाइल में ही रहेगा। और अगर पढ़ा है तो आपको समझ में भी आएगा। अगर बिना वर्णमाला पढ़ लिया ना तो बाउंस करेगा और फिर वही काम वही बात करोगे जो हरदम कहते हो संधि बहुत कठिन है। और पढ़ लोगे तो कुछ भी नहीं, आप देखिएगा। हमने यही 11 स्वर बताए हैं, यही 11 स्वर होते हैं हिंदी में। और तो स्वर तो मैंने लिख दिया भाई, स्वर का काम खत्म। संधि इसमें होगी ही, उसका भी काम खत्म। अब बात करते दीर्घ क्या है। जब हमने स्वर आपको पढ़ाया है तो बताया था कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। बहुत अच्छे समझाया, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें दीर्घ ये वाला होता है। दीर्घ स्वर हमने बताया था कि केवल 3 होते हैं, केवल 3, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और जो लोग आपको बताते हैं, जो किताबें बताती हैं कि नहीं दीर्घ स्वर ये भी होते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि में फिर ये क्यों नहीं लिए जाते? इसी बेस पर मैं कहता हूं कि दीर्घ स्वर केवल 3 होते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। कोई बड़ा होता है तो अपनी बदौलत नहीं होता है, उसका जब छोटा होगा तभी तो बड़ा होगा। तो इनमें हमने कहा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये नहीं होता ए ह्रस्व ए दीर्घ, नहीं। तो दीर्घ स्वर केवल आ, ई और ऊ होता है। और इस संधि में इसी की बात होगी, केवल बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। हम आपको बड़े आ की मिलावट बताएंगे, बड़ी ई की मिलावट बताएंगे और बड़े ऊ की मिलावट बताएंगे। और जहां पर बड़ा आ मिले वहां पर वही जो मिलावट हो वही अलग कर दो, संधि विच्छेद हो जाएगा। और आपको कहीं बड़ा आ मिल रहा है तो दीर्घ संधि होगी, बड़ी ई है तो दीर्घ संधि होगी, बड़ा ऊ है तो दीर्घ संधि होगी। ठीक। अब देखिएगा, बड़े ये जो बड़ा आ है ये बना किससे है? इससे बना है। यानी कि आ और अगर एक आ और मिला दें तो ये बड़ा आ बन जाता है। तो बड़ा आ में क्या क्या मिला होता है? छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। और एक तरीका है, छोटा आ प्लस अगर बड़ा आ हो जाएगा तब भी आ ही बनेगा, आ नहीं बनेगा कि बहुत बड़ा आ बन जाए, तो बड़ा आ ही तो होता है। इसी तरह अगर इधर बड़ा आ हो जाए, इधर छोटा आ हो जाए, तब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। और अगर इधर बड़ा आ हो जाए, इधर भी बड़ा आ हो जाए तो आ प्लस बराबर आ नहीं तो जा, यानी आ होगा इसमें। कहने का मतलब बड़े आ में केवल मिलावट किसकी होती? आ की। छोटा और बड़ा आप शब्द के अनुसार निकल आएगा और उसके हिसाब से आप अलग अलग कर लेंगे। केवल इतना करिएगा कि बड़े आ से अगर टूट रहा है तो फिर आप उसमें आ और आ से ही अलग करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं समझाता हूं। पहले ई वाले स्टेप आपको बता दूं, लिखना नहीं अभी इसको। ई में मिलता है छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। इसको आप कह सकते हो छोटका प्लस छोटका बराबर बड़का। ये गुड। उसके बाद फिर छोटका प्लस बड़का बराबर सबसे बड़का, नहीं बड़के हुई है खाली।
उसके बाद फिर बड़का प्लस छोटका बराबर बड़का। आपकी का हुई बड़का प्लस बड़का बराबर बड़का। देखा जाए तो इसमें भी बड़ी ई में भी ई और ई ही मिला होता है। समझ में आ रही बात। अब आप बड़े ऊ के स्टेप बना सकते हो कि नहीं? कैसे? छोटा उल्लू बराबर हाँ बड़ा उल्लू, वेरी गुड। ये तरह छोटा उल्लू बराबर बड़ा उल्लू, और बड़ा उल्लू छोटा उल्लू बराबर बड़ा उल्लू, और बड़ा उल्लू प्लस बड़ा उल्लू बराबर बहुत बड़ा उल्लू। समझ रहे ना? तो इसके स्टेप आप बना लेंगे, अभी हम बाद में बात करते हैं। अब इसकी अगर परिभाषा पर आए, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, लेकिन इसको नहीं मिटाएंगे। इसको जिस दिन मिटा दिया ना, दीर्घ स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। इसको नहीं मिटा सकते। तो हम जरा दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा पर आते हैं। देखो इसमें लिखा है कि आ के बाद जब आ आवे तो बड़ा आ बन जाए, ये दीर्घ होता है। लेकिन किताबी भाषा, कभी कभी भाषा परिभाषा सवाल आ जाता है। अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि जब दो सजातीय स्वर, इस तरह की बात आई थी। तो हम इसकी परिभाषा आपको देते हैं। परिभाषा लिखिए जरा दीर्घ स्वर संधि की, फिर इसमें समझाते हैं आपको। देखो जब दो सजातीय स्वर, जब दो सजातीय स्वर एक दूसरे के पास आते हैं, लिख लो इसको, तो दोनों स्वरों के स्थान पर, दोनों स्वरों के स्थान पर सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। यह है दीर्घ स्वर की परिभाषा। जब दो सजातीय स्वर एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों स्वरों के स्थान पर सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। पूरी चीज तो आप समझ रहे हैं। ये एक शब्द जो बड़ा थोड़ा टेक्निकल है, इसको नहीं समझ रहे। सजातीय, सजातीय का मतलब होता है एक ही जाति के, और स्वरों में केवल 3 जातियां हैं, एक आ वाली, एक ई वाली, एक ऊ वाली। मूल स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आ, ई और ऊ। तो जब दो सजातीय स्वर यानी एक ही जात की, यानी आ है तो आ और आ ही, ई वाला है तो ई ई ही, और ऊ है तो ऊ ऊ ही। जब दो सजातीय स्वर एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के पास देखो कितने तरीके से आ सकते हैं भाई, एक ही जात के तो है ना, आ और आ, दो सजातीय स्वर एक दूसरे के पास आते मतलब मिल जाते हैं, तो दोनों स्वरों के स्थान पर सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। यही चीज जो लिखा है, यही लिखा है। और ये दो सजातीय स्वर 4 तरीके से आ सकते हैं एक दूसरे के पास, ऐसे। एक बार इधर छोटा उधर बड़ा, इधर बड़ा उधर छोटा, इधर छोटा उधर छोटा, इधर बड़ा उधर बड़ा, और चाहे जैसा होगा सबके स्थान पर सजातीय दीर्घ स्वर ही बनेगा। कुछ बात समझ में आ रही? अब आपको ये तो उल्टा हो गया। आपको क्या समझना है कि वरे अगर कहूं पर बड़ा आ दिख जाए तो वहीं से तोड़ना है, एक तरफ आ कर देना, एक तरफ आ कर देना है, और कैसे छोटा आ देना है कि बड़ा आ देना, ये शब्द के अनुसार होता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको जरा आप नोट कर ले, नोट कर लिए होंगे, स्टेप नोट कर लें। स्टेप में हम उल्लू वाले भी बना दें, छोटा उल्लू प्लस छोटा उल्लू बराबर बड़ा उल्लू। इनको बना लेना क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी इनकी। अभी हर शब्द में स्टेप में निकलवाऊंगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा उल्लू प्लस छोटा उल्लू बराबर बड़ा उल्लू, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये पूरे 12 स्टेप आप नोट कर ले पहले, तब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
हो गया, ठीक है, बस इसको आप नोट कर लिए। अब जरा 2-3 शब्दों में देख लीजिए, 2-3 शब्दों से हम इसको चरितार्थ कर दें, समझा दें, उसके बाद फिर आप करेंगे। जैसे एक शब्द लिखा है, सिंपल शब्द रामावतार, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको अलग अलग करना है। तो राधन आमावतार नहीं, यहां से टूटेगा, ये बड़े आ की मात्रा है, बड़े आ को रोक लो, इधर बचेगा राम ऐसे वाला, इधर बचेगा वतार, ध्यान दीजिएगा। और बड़े आ को मैंने रोका है, बड़े आ में क्या क्या मिलता है, इधर बड़े आ में छोटा आ या बड़ा आ मिलता है, तो छोटा आ इससे पूछो। अब आप इसको आपको क्या देना है, आ, पूछो इससे कि बड़ा लोगे कि छोटा, पूछने की क्या जरूरत, जब 2 ही वैरायटी है भाई, आपको न्योता में खाए के लिए पूरी कचौड़ी है, खिलाना है तो आप पूछना नहीं है कि पूरी लोगे कचौड़ी, एक बार पूरी दिखाओ, मना कर दे तो कचौड़ी दिखा दो, बस 2 इन खाना है, क्यों भाई। तो यहां पर अब आपको इनको पहले छोटा आ देना है, छोटा आ आपने दिया तो ये बन गया राम, राम कोई शब्द बना कि नहीं, जब बन गया तो बड़ा आ देने क्या जरूरत, अगला पूरी खा रहा है तो कचौड़ी काहे देने की जरूरत, क्यों भाई। तो ये राम हो गया, बस प्लस लगा दो। अब यहां पर इनसे भी पूछो, छोटकवा ले हो कि बड़कवा, पहले छोटकवा दो, क्या शब्द बन गया, शब्द बन गया, यानी अवतार हो गया। तो राम धन अवतार बराबर क्या बन जाएगा, राम अवतार। हालांकि शब्द को आपने पहले ही कर लिया होगा, हमको मालूम है, क्योंकि बचपन से आप दीर्घ संधि पढ़ते चले आ रहे हो, दीर्घ गुण और वृद्धि इसके तो आप खुद मास्टर हो, लेकिन हम आपको इस तरह इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब अभी यड़ समझाना पड़े ना, जब ये आदत पड़ जाएगी मिलावट को ढूंढने वाली ना, तो यड़ समझाने में तनिको टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें आप देखो स्टेप क्या बना, यहां पर आपने छोटा आ दिया, यहां पर छोटा आ दिया, और बराबर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। तो ये स्टेप इसमें बनेगा, पहला स्टेप। इस तरह से आपको जितने भी शब्द हैं उनको करना कैसे है, जैसे मान लिया लिखा है एक शब्द शिक्षार्थी, ध्यान दो, शिक्षार्थी लिखा है, इसको अलग अलग जब करना है तो बड़े आ की मात्रा रोक लो, इधर लिखो शिक्ष, ये इधर लिखो खाली अतना, इसको नहीं पढ़ा जा सकता। अब बड़े आ की मात्रा में क्या मिलता है, आ और आ, इनसे पूछो छोटा ले हो कि बड़ा, पहले छोटा दो तो बने शिक्ष, कम अच्छा लग रहा है, कम अच्छा लग रहा है नहीं, बताओ अच्छा, कम अच्छा लग रहा है तो बड़कवा दे दो, लेकिन ई ना दे दियो, ना ऊ ना ए ना आए, खाली आ देना है, तो बड़ा आ दे दिया, बन गया शिक्षा, बढ़िया शब्द है ना। बस इधर इनको पहले छोटा आ दो तो अर्थी बन गया कि नहीं, अर्थी माने क्या होता है, डेड बॉडी नहीं, अर्थी माने होता है इच्छुक। एक होता है अर्थी, ये है डेड बॉडी, जिस लकड़ी का जो तख्ती बनता है जिस पर मृत शरीर को लिटाया जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है। और ये जो अर्थी है ना, इसका मतलब होता है इच्छुक, प्रवेश पाने का इच्छुक प्रवेशार्थी, दर्शन लेने का इच्छुक दर्शनार्थी है, शरण में आने का इच्छुक शरणार्थी, लाभ पाने का इच्छुक लाभार्थी, ये होता है। तो शिक्षा धन अर्थी बन गया क्या, शिक्षार्थी। यानी इसमें स्टेप क्या बना, बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। ये स्टेप भी आपको हर शब्द में, जितने शब्द मैं करवाऊंगा ये स्टेप भी आपको लिखना है, समझ में आ रही बात। तो हम यहीं पर कुछ शब्द आपको देते हैं, उन शब्दों को आप विद स्टेप करके देखिएगा, और उसके बाद फिर अगले भाग में हम आपसे बात करेंगे। शब्द नोट करिए, शब्द लिखो देवालय, कैसे लिखना है आपको मालूम है ना, आगे संधि विच्छेद करना, उसके आगे स्टेप जरूर लिखना है, 3 जगह काम करना है। ये शब्द है, ये लो, यहां पे लिखना है विच्छेद, और यहां पे लिखना है स्टेप। देवालय लिख लिया, फिर लिखो भूर्जा, लिखो नदीश, फिर लिखो कपींद्र, फिर लिखो महिष,
उसके बाद लिखो वाचनालय, उसके बाद लिखो वधूत्सव, सत्यार्थी। बस इतने लिखो, बच्चे की जान नहीं लेना है। इतने आप ईमानदारी से विच्छेद करना है खटाखट, और जल्दी जल्दी नहीं कि भूर जा देवालय मतलब देवधनालय। हाँ, स्टेप जरूर लिखना ढूंढ के, और अगले भाग में हम इन शब्दों को कराएंगे। आप मिलाइएगा, क्योंकि इसको कमेंट में आप नहीं दे सकते, लंबा कमेंट हो जाएगा। यूट्यूब वाले भी पढ़ने लगेंगे, अरे इतना बड़ा कमेंट किसको मिल गया, सबके अगर स्टेप आपने दिया। हाँ, अगर आपकी बड़ी इच्छा है तो हमारे व्हाट्सएप पर आप लिख करके इनके स्टेप और वो सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा आप जानते हैं, जो मोबाइल नंबर पिछले भाग में थंबनेल पर लगा रहता था, उनको आप व्हाट्सएप नंबर देख लीजिएगा और उस पर आप भेज सकते हैं, हम चेक कर लेंगे। बाकी नहीं तो अगले भाग में हम इनका डिस्कस करेंगे ही। मिलते हैं अगले भाग में अगली संधि के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पस्त रहिए। नमस्कार।